जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। 168, 169 का टारगेट, 170 नहीं हुआ संदीप। कहा था 160 प्लस जो भी मिलेगा बोनस मिलेगा। खराब शुरुआत लेकिन बहुत अच्छी समाप्ति। फिनिशिंग में विराट कोहली को आउट करने के बाद भी मोमेंटम बना रहा डेथ ओवर्स में इंडिया का। जी, आई थिंक भारत के लास्ट 5 ओवर्स एंड गेम जैसे चेंज ही हो गया। सो 150 हम सोचते थे दैट इंग्लैंड के लिए ये अच्छा स्कोर होएगा, पर आई थिंक हार्दिक पांड्या ने देखो सबसे लंबी बाउंड्री थी वो भी लास्ट ओवर में जॉर्डन को कैसे लंबा छक्का मारा। दैट वाज अनबिलीवेबल हिटिंग। 63, हालांकि आखिरी गेंद पर हालांकि वो आउट हो गए, लेकिन 63 पांड्या के बिल्कुल प्राइसलेस इस मैच में। एब्सोल्युटली, आई थिंक जिस तरीके से वो आज बैटिंग की थी एंड इन पर्टिकुलर जैसे वो राइट टाइम के राइट समय में ऐसे हिट करते थे। दूसरी जो टीम है ना वो ऐसे खेलती नहीं है लास्ट 5-6 ओवरों में दे गो वेरी हार्ड, पर भारत का ये गेम प्लान बड़ा अच्छा होता है। सो गेम मुकाबला बहुत अच्छा होएगा दोनों इंग्लैंड का एंड इंडिया का। पर ये पहले 6 ओवर ना जो जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स आउट हो जाएंगे, फिर आई थिंक भारत के लिए बहुत अच्छे चांसेस है जीतने के लिए। जी, शुरुआत में अगर आउट कर देते हैं पावर प्ले में तब भारत के लिए अच्छा चांस, लेकिन 168 आप सोच रहे हैं इनफ है संदीप? गेम ऑन मैं कहूँगा, गेम ऑन, क्योंकि देखिए बॉल ग्रिप कर रहा है। जैसे मॉन्टी ने कहा बिल्कुल सही है, अगर आपकी ओपनिंग जो पेयर है वो अच्छी शुरुआत देती है इंग्लैंड को तो फिर मामला थोड़ा नज़दीक का हो सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है हमारे गेंदबाजों को ब्रेक थ्रू। पहले 6 ओवर्स में अगर 2 विकेट छटकाने में कामयाब रहते हैं तो फिर पलड़ा थोड़ा थोड़ा भारत के साइड में झुकेगा। अभी 50-50 का जाए? अभी मैं कहूँगा 55 इन इंडिया फेवर एंड 45 इंग्लैंड के फेवर। 55-45 आप क्या कहेंगे मॉन्टी? 45 भारत एंड 55 इंग्लैंड। तो 55-45। अमृत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल किशोर। 55-45 का अभी बैलेंस में दिख रहा है मैच संदीप और मॉन्टी को, लेकिन 55 इंडिया के लिए संदीप के हिसाब से और 55 इंग्लैंड के लिए मॉन्टी के हिसाब से। किशोर, जो संदीप ने एक बात कही ना, संदीप सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब आपको एक डिसिप्लिन से गेंदबाजी करनी होगी, विकेट निकालने होंगे, आपको विकेट के लिए जाना होगा। डॉट बॉल सब खिलाएंगे, आप उनको ऑप्शन नहीं देंगे मारने के लिए, आप रूम नहीं देंगे, डिसिप्लिन से गेंदबाजी होगी तभी। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आसान हमें दिख रहा था क्रीज, अब थोड़ा सा आसान और बैटिंग के लिए होगा, ये अब मान के चले। तो उसके बाद थोड़ा हार्ड होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए विकेट निकाल पाना, टफ थोड़ा रहेगा, इजी इतना नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ फाइनल खेल रहे हो। अब सब कुछ आपको इजी नहीं मिल सकता। अब आपको मुंह से जीत छीननी पड़ेगी, मुंह से विकेट निकालने पड़ेंगे। तो हमें ये करना, अपनी हक की लड़ाई लड़नी है और हमें जीतना है। तो फिर हमें डू एंड डाई, ये आपके लिए वो पता है, आपको डू एंड डाई मुकाबला आपके लिए है। तो आपको अपने हर ताकत झोंक देनी होगी। मैं यही कह सकता हूँ। अर्शदीप से कहूँगा भुवनेश्वर शुरुआत करेंगे, अमूमन शुरुआत भुवनेश्वर ही करते हैं। विकेट निकालने होंगे। अगर पावर प्ले में किशोर 2-3 विकेट निकल गया ना तो फिर तो जीत इंडिया की पक्की है। पावर प्ले में 1-2 विकेट, 2-3 विकेट, वो सबसे अहम फैक्टर लग रहा है। लेकिन संदीप, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आदिल रशीद का। आदिल रशीद या इवन लिविंगस्टन, जो बात हम मैच से पहले कर रहे थे कि क्या महत्व होता है एक लेग स्पिनर होने का, और यहाँ पे तो 2-2 खिलाया और दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी की। एक बेहतरीन कप्तानी भी हमें देखने के लिए मिली। आखिर के 5 ओवर अगर आप छोड़े तो बहुत कंट्रोल में रखा था गेम को जोस बटलर ने, और अच्छी गेंदबाजी भी इनके गेंदबाजों ने की थी। लेकिन क्या आखिरी के 5 ओवर में मैच चला गया इंग्लैंड के हाथ से मॉन्टी? आई थिंक वो भारत ऐसे खेलते हैं, लास्ट 5 ओवर्स का ये गेम प्लान होता है, हार्ड जाना एंड लंबी जैसे स्किल लेवल कितना हाई है ये भारत प्लेयर्स का। सो ये ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है भारत के लिए। पर आई थिंक जैसे हम कह रहे थे ना, वो फर्स्ट 6 ओवर्स जिस तरीके से हर्षदीप सिंह एंड भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग करते हैं एंड मोहम्मद शामी, हमने देखा है ग्रुप स्टेजेस में 1-2 विकेट निकालना चाहिए जैसे फॉर्म है। बट बड़ी गेम है, बड़ी गेम को कोई मालूम नहीं कैसा प्रेशर पैता है प्लेयरों के ऊपर। ये 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन है इंग्लैंड के लिए, वो है जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल। जो अच्छी शुरुआत होगी इंग्लैंड के लिए, फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल होएगा ये वापस कैचअप करना। पावर प्ले में अगर विकेट नहीं ली तो भारत के लिए वापसी करना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन क्रिस जॉर्डन की बॉलिंग पर आप क्या कहेंगे? हाँ, क्रिस जॉर्डन देखो अच्छी 3 विकेट, हाँ बहुत एट द बैक एंड 5 ओवर में 3 ओवर
क्रिस जॉर्डन ने डाली थी एंड वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छे योकर डाले एंड अच्छी लाइक यू नो स्लो बॉल भी थे। सो एक स्ट्रैटेजी थी दैट यू नो लंबी हिट लगाना भारत के लिए बिकॉज स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना एंड बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी ये थी। सो क्रिस जॉर्डन ने बड़ी कमाल की बॉलिंग के लिए की थी। लेकिन जो हम बिग मैच प्लेयर की बात कर रहे थे और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे वो वैसा नहीं हो पाया संदीप। फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि आप अपनी विकेट लेते हो या देते हो। आज भी बहुत खराब शॉट मार के ना सिर्फ रोहित शर्मा और स्ट्राइक रेट भी नहीं था केएल राहुल भी। और हमने एक ही चीज़ अच्छी लगी कि जो पार्टनरशिप विराट और हार्दिक के बीच में हो और विराट का आखिर तक खेलना। हमने जो कहा था वो एक सिर्फ दो जब बॉक्स टिक करने होते हैं तो शुरू से हम आखिर तक देखते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ दो बॉक्स टिक किए, एक ही पार्टनरशिप। हमने कहा था कि दो पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, एक का खेलना आखिर तक तो विराट ने करके दिखाया। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है। अभी रन आपने बनाए हैं, रन आपके स्कोरबोर्ड के ऊपर है, अभी इसे किस तरह से डिफेंड कर पाते ये देखना और इसीलिए विकेट लेना ज़रूरी है। अगर आप 6 ओवर में विकेट लेने में कामयाब नहीं रहते हैं तो फिर इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो जाएगा। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के 33 गेंदों पर 63 रनों के साथ विराट कोहली की फिर हाफ सेंचुरी। एक तरह से होम ग्राउंड बन चुका है विराट कोहली का एडिलेड मोंटी। ये लोग विराट कोहली का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है ये ग्राउंड में एंड भारत के फैन सोचते थे मे बी वो दोनों की जोड़ी जो हार्दिक पांड्या विराट कोहली ने अच्छी तरह से संभाला है मिडिल ओवर्स पीरियड में, मे बी लास्ट 5 ओवर्स ज़्यादा स्कोर हो सकता था भारत के लिए, बट वो कैच क्या फैंटास्टिक थी आदिल रशीद के लिए। सो यही भारत को करना पड़ेगा, जो भी चांसेस मिलेंगे रन आउट के लिए, अच्छे कैच के लिए, सब चांस लेने पड़ेंगे। ऐसा चाहिए 10 विकेट चाहिए, नॉट 12 और 13 विकेट्स। वो एक रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। लेकिन मोइन अली को अंडर यूज क्यों किया गया? बिकॉज मोइन अली का ऐसा है ना, वो पूरा मालूम है दैट जैसे वो IPL में खेलते थे ईच अदर के खिलाड़ियों के साथ, उसका अंदाज़ा इजी है, वो एक 20 ओवर की जा सकती थी। सो ये बड़ी अच्छी एंड बहुत स्मार्ट कैप्टनसी थी जॉस बटलर के लिए। सो जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, यही रोहित शर्मा को भी करना पड़ेगा, अटैक फील्ड देना पड़ेगा एंड वेरी स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा ये स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की को डिफीट करना आज। जी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड का, ये तो कहना पड़ेगा संदीप। जी बिल्कुल बैटिंग लाइनअप अच्छा है, इसलिए अगर आप गेंद आगे रखते हैं तो उसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा मैच से शुरू होने से पहले जो हवा चल रही थी उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, इतनी गेंद हिली नहीं। तो ये अभी तो दूसरी पारी है, मुझे नहीं लगता कि गेंद जैसे पिछले मैच में जो मैंने बोला था कि एग्जीबिशन देखने के लिए मिला स्विंग बॉलिंग का, वो यहाँ नज़ारा शायद नज़र नहीं आएगा, वो फायदे में इंग्लैंड के जाएगा। लेकिन अनुभव का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं ये विराट कोहली ने बताया। और जो तोफ खाना हमारा मिडिल ओवर में और मिडिल जो हमारे बल्लेबाज है, जो तोफ खाना, वो तोफ बिल्कुल अच्छी चली आज हार्दिक पांड्या के रूप में। हमने कहा था कि हार्दिक पांड्या दांडिया खेलेंगे, आज दांडिया खेले आज। जी हाँ बिल्कुल, 33 गेंदों पर 63 रन, 190.9 का स्ट्राइक रेट और जबरदस्त बैटिंग दिखाई यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। मोंटी, डेथ ओवर्स आने से पहले इंग्लैंड यही सोच रहा था कि 150 के अंदर कंटेन कर लेंगे। जी आई थिंक इंग्लैंड का था यही एम था दैट 140-150 का जैसे शुरुआत हुई थी ये पहले 10 ओवर की कैसे रिस्ट्रिक्ट किया एंड 60 रन पहले 10 ओवर को। देखो ये कितने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स है ये भारत के एंड IPL में कितना खेलते हैं, ये प्रेशर सिचुएशन को तो बड़े आराम से संभाल सकते हैं। एंड जब हमने ये भी किया था, फैंस ओवर 90% भारत के फैंस है, पर फिर भी ये इंग्लैंड टीम ने वो सारा इन्वायरमेंट कैसे संभाला, कैसे स्ट्रेटेजिकली एंड ठंडे रहे थे बिकॉज वो गेम को संभालना। एंड यही तो हैरान की बात है दैट ये इंग्लैंड की टीम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ड्रिल्ड, ऐसा नहीं है ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वेरी लॉजिकल रहते हैं। एंड यही आई थिंक थोड़ा समझदारी बरतनी पड़ेगी, कंडीशंस कैसे चलते हैं, जिस स्विंग होगी क्या करना चाहिए, स्पिनर को कैसे एंड में गेंदबाजी करनी चाहिए। स्पिनर तो इंडिया ने लेग स्पिनर तो खिलाया नहीं है, ये गलती की है, ये तो बहुत बड़ी गलती की है। आप देखो आदिल रशीद के क्या कमाल की बॉलिंग आज डाली थी, वही तो सबसे स्ट्रॉन्ग बैटल था हमने पहले किया था दैट विराट कोहली और आदिल रशीद की। एंड वो आदिल रशीद कैसे अच्छी तरह से फ्लाइट दी थी एंड वो थोड़ा ये स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था 180 में भी 185, पर होल्ड नहीं पा सके बिकॉज इस वजह से
इस वजह से बिकॉज लेग स्पिनर खेल रहे हैं एंड ये मे बी एट द एंड जे आज इंग्लैंड जीत की ना, इस वजह से हो सकता है। अगर क्या भारत और जीत के बीच में लेग स्पिनर का ना खिलाना एक बड़ी वजह हो सकती है? अभी ये बात करना ठीक नहीं है, हारने के बाद ये पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई। लेकिन जैसे गियर बदला, सही समय पे गियर बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे गियर भारत के बल्लेबाजों ने चेंज किया, इंग्लैंड को भी वही करना होगा। जी हाँ, भारत के गेंदबाजों को वही करना होगा जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने किया आखिरी 5 ओवर में। वो मोमेंटम जो लेकर आई है भारतीय टीम आखिरी 5 ओवर के, वो पहले 6 ओवर्स में अगर गेंदबाजी में बना रहता है भारत की तरफ से, तो फिर इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप दूर हो जाएगा, फाइनल दूर हो जाएगा। क्योंकि भारत की नजरें बनी हुई हैं मेलबर्न पर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। चल रहे हम मैदान पर, खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और ये मुकाबला बस शुरू होने जा रहा है। मैच के बाद मिलते हैं जीत की अच्छी खबर के साथ।